कारण उन्होंने गुप्त शासकों की तरह अपने आप को परम भागवत कहकर पुकारा। वह आदि वराह की उपाधि धारण की। आदि वराह की उपाधि धारण की। ये थी महाराणा कुंभा की सामान्य जानकारी। अब कितनी उपाधियां हो गई? 21 या 22 उपाधियां हो गई। हाँ, महाराणा तो उपाधि है, वो तो चलो सभी शासकों के लगता था, ये भी एक उपाधि है। तो 20, 22 या 23 उपाधियां हैं। तो सर ये सभी शासकों क्यों लगती है हमारे हैं? मेवाड़ हाँ, इनका आराध्य एकलिंग जी था, इसी कारण ये उनको अपना वो मानते, नौकर मानते एकलिंग जी के, और महाराणा की उपाधि धारण करते। अब जब महाराणा कुंभा शासक तो बन गए, हमने बना दिया 1433 ईस्वी में हमने बना दिया। अब शासक बनते इनके सामने कुछ समस्याएं प्रारंभ हो गई। पहली क्या समस्या थी? इनके पिता की हत्या करने वाले स्वतंत्र घूम रहे थे, वो उनकी आंखों में खड़क रही थी। अब कुंभा शांत कैसे बैठ सकता था? तो सर्वप्रथम उन्होंने चाचा मेरा और महब्बा पवार का दमन किया। इनमें चाचा और मेरा की तो हत्या हो गई युद्ध में, लेकिन ये महब्बा पवार था, ये मांडू भाग गया। मांडू या मालवा, उस टाइम मालवा को मांडू कहते थे। मालवा, हाँ, एमपी में वहां चला गया। और जो चाचा था, एक व्यक्ति का नाम है चाचा, इसका पुत्र था इक्का। चाचा की तो हत्या हो गई, चाचा और मेरा की हत्या हो गई। चाचा का पुत्र इक्का और महब्बा पवार मालवा चले गए या मांडू चले गए। अब एक समस्या और थी, आप बताओ क्या समस्या हो सकती है? आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है? क्या हुआ? सर एक चाचा और मेरा और मेरे को पवार, हाँ, ये दोनों में जाके एक को लड़का है, एक को मैं पवार दो। तो मेरा को नहीं, मेरा चाचा मेरा, हाँ, मेरा का कोई उल्लेख नहीं है किताबों में। तो चलो मेरा ये होगा, मेरा छोटी उम्र में था, शादी शायद नहीं हुई तो उनके बच्चे नहीं होंगे और वो चला गया इस दुनिया से। लेकिन चाचा के तो इक्का हो गया। नाम देखो, चाचा और इक्का, कितना बढ़िया नाम। समस्या दूसरी ये थी, हंसाबाई का भाई था रणमल राठौर। अब इसने, रणमल ने हंसाबाई का विवाह लाखा से क्यों किया? चलो उन्होंने तो बोल दिया, चूड़ा ने बोल दिया कि आप मेरे पिता से इनकी हंसाबाई की शादी के बाद राजकुमारी की शादी करवा दो। लेकिन रणमल अपनी बहन का विवाह उस वृद्ध शासक से क्यों करने के लिए तैयार हुआ? वो चाहता था कि उसका कोई भांजा हो, वो ही मेवाड़ का शासक बने, और मोगल बन गया, लेकिन मोगल की हत्या हो गई। तो वो क्यों चाहता था? क्योंकि अगर उसका भांजा मेवाड़ का शासक बनता है तो राजकार्य उसके हाथ में रहेगा। अब मोगल की हत्या हो गई छोटी
6 साल का कई जन्मा दे डाला। आगे जब आएगा उदय सिंह वाली जो कहानी पढ़ोगे, इसके बाद उदय सिंह का रणमल के बाद उदय सिंह आएगा, तो उसमें तो 6 साल तो उदय सिंह या तो उदय सिंह रणमल पे वो जो 6 साल को जन्म दिया, उदय सिंह के 6 साल का आगे डाबर बता है। इतिहास है, इतिहास में जोड़ तोड़ है और हर किताब वाली यही लिख रही है, इसका तोड़ नहीं निकला है कि इस वाकई में 6 साल का कई बच्चा होगी। लेकिन चलो ये मान रहे हैं। अब बिकी मोकल की हत्या हो गई, रणमल पेड़ पसार वाला रणमल कौन सा, देखो रणमल दो नाम आते हैं, एक तो रणमल जो कुंभा का पुत्र था, कुंभा के 2 पुत्र थे, उद्दा, रणमल और रमाबाई, 3 बच्चे थे, रमाबाई पुत्री और उद्दा ने इसकी कोमलगढ़ दुर्ग से कुंभा के कथा लेकर नीचे गिरा कर हत्या कर दी थी। एक रणमल और एक रमाबाई। ये तो है मेवाड़ का रणमल। एक रणमल है रणमल राठौड़, जो है जोधपुर का या मारवाड़ का। इसका पुत्र है जोधा। अब ये जोधा ही बुआ के पास आ गया। आपका तो ज्यादातर जमाना दे नहीं, जो तो बुआ जी के नारे को बुआ जी के फायदो पिताजी पटेल आ गया कदकार, क्योंकि सुबह अपन चला आई समस्या खड़ी हुई कुंभा के, तो बीच में रिश्तेदारी को वो दोस्त जमा हर राजकार्य के मायने भाग ले वाला, जो आपको हस्तक्षेप कर वाला। अब कुंभ की क्या समस्या प्राप्त करा, पर ये समस्या क्या छुटकारा प्राप्त करा, कुंभ महत्व पवार ने कियो कि चलो होगी होगी, अब वापिस आप लौट चली पाछो पुकार दियो चूड़ा से भी भाई खाओ इको तो किलो करा देना। अब देखो रणमल की एक दासी ही भारमली का सहायता की रणमल ने जहर दिला दिया गया और इसकी हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा? चूड़ा के द्वारा। पैसा से तो सीधो क्या जेल देवे, चूड़ा के भाई को काम तो ही कर सके। चूड़ो की दासी नाम भारमली, ये नाम आता है भारमली, जिसने रणमल का हत्या कर दी, जहर दे दिया, हत्या कर दी। जोधा खतरा वहां गया और एक कहावत है कि बाघ जोधा बाघ था और रणमल मारे की हो, यहाँ किसी एक कहावत है। जोधा खतरा भाग गया और भागे जोधपुर चला गया, लेकिन कुंभा और जोधा के बीच में युद्ध शुरू हो गया। चूड़ा सेना लेकर अरवली के युद्ध में जोधा को पराजित कर देता है। लेकिन युद्ध तो चल रहा था, इनकी दुश्मनी थी। इनकी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए बीच में एंट्री होती है हंसाबाई की। लुगाई चाहे करती बूढ़ी जाली को मनवीर पर तो रेवे गए भाई भतीजा पर कहाँ पर अब्बा इनमें जोधा हारता देख रही समझ लो सेना कोई मरिया तो मेरे पीर का ही मरिया शास्त्र नाम ज्यादा दिखे पीर की कांजड़ी की रूपी के मन में लास्ट तक ही रेवे जने लास्ट में बा लुगड़ी उडार नया करे तो पहली पीर वाली लुगड़ी उड़ा होगा। हां सर उडार था ना तो सर उडार हां तो ये पीर को भी को लगाव दशा का जन में लास्ट में लुगड़ी बे उड़ाया करे सर बोतरे मन पास तो जोधा को पराजित हुए तो हंसाबाई की एंट्री होती है और हंसाबाई को कहती है कि अब तो सुलझान कर लो थे और इनके बीच में एक संधि होती है, शायद आपको पता होगा आवल बावल की संधि जो होती है 1400 अरवली का युद्ध होता है चूड़ा और जोधा के बीच में। और जोधा पराजित है
बाई के हस्तक्षेप से कुंभा और जोधा के बीच में संधि होती है। और नाम है संधि का आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, और ये संधि होती है 1453 ईस्वी में। ये युद्ध होता है 1452 ईस्वी में और 1452 के लास्ट में ये युद्ध होता है, तो कहीं 52 या 53 भी आ जाता है, और ये 1453 में ये संधि होती है। और इस संधि के तहत उनकी सीमा का निर्धारण होता है। दो अलग अलग ये कहानियां प्रचलित है कि आमले वाले स्थान तो मेवाड़ में चले गए और बबूल वाले स्थान वो मारवाड़ में चले गए। राजस्थान बोर्ड की किताबों के अनुसार आम के पेड़ का जो क्षेत्र था वो मेवाड़ में चला गया और खेजड़ी का जो क्षेत्र था वो मारवाड़ में इनकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया। और इनके बीच एक केंद्र बिंदु होता है, दोनों के बीचों बीच केंद्र बिंदु कौन सा है, और वो होता है मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की। सोजत इन दोनों संधियों का केंद्र बिंदु होता है। सोजत केंद्र बिंदु पाली है। ये दो समस्या थी। पहली समस्या चाचा और मेरा का दमन करना, दूसरी समस्या रणमल का दमन कर दिया बारमणी की सहायता से चूड़ा को कहकर, और फिर अरबी के युद्ध में चूड़ा जोधा को पराजित कर देता है। हंसाबाई के हस्तक्षेप से इन दोनों कुंभा और जोधा के बीच में संधि होती है, और संधि का नाम है आवल बावल की संधि। संधि के अनुसार आम के पेड़ वाला स्थान उदयपुर में और खेजड़ी के पेड़ों वाला स्थान मारवाड़ में। इन दोनों का केंद्र बिंदु है सोजत। एक और है जो जोधा की पुत्री थी, उसका विवाह इस रणमल के साथ कर दिया जाता है। ये दोनों और इनका मेल मिलाप हो जाता है, और वो जो वर्षों से चली आ रही दुश्मनी समाप्त हो जाती है। ये दो समस्या है। अब देखो आप देखो देखो आज तो बात नहीं इतिहास में ये भाई मुझे तो देखे बार जब मैं हमें रहा तो बार भतीजा ने सुना एक नहीं बना दी। हम तो थोड़ा हाथ का सब हो यहाँ तो हाथ का सब हो जोधा की दादी का भतीजा की बेटी का तो वो चालू देखो आप कुंभा और उसकी सफलताएं पॉइंट डालो। कुंभा और उसकी सफलताएं, इसमें लिखो महाराणा कुंभा मेवाड़ के नए शासक तो बन गए। महाराणा कुंभा मेवाड़ के नए शासक तो बन गए, लेकिन उनके सामने अनेक कठिनाइयां थी। प्रथम पिता मोकल के हत्यारे चाचा व मेरा और महबा पवार। पिता मोकल के हत्यारे चाचा मेरा और महबा पवार अभी भी स्वतंत्र घूम रहे थे। जो कुंभा के लिए खतरा
बन सकते थे, जो कुंभा के लिए खतरा बन सकते थे। कुंभा ने चाचा व मेरा पर आक्रमण करके दोनों की हत्या कर दी और चाचा का पुत्र इक्का व महबा पवार भागकर मांडू या मालवा चले गए। कुंभा के लिए दूसरी बड़ी कठिनाई हंसाबाई का भाई रणमल राठौड़ था। जो सुनीता आपके बस जा रही है। कुंभा की दूसरी बड़ी कठिनाई हंसाबाई का भाई रणमल राठौड़ था, जो कुंभा के राजकार्य में अनुचित हस्तक्षेप कर रहा था तथा उसने चूड़ा के भाई राघव देव की भी हत्या कर दी थी। चूड़ा इसी में लिखो। चूड़ा एक दिन अवसर पाकर रणमल की दासी बानमली की सहायता से रणमल को जहर दिलवा दिया और उसे मार दिया गया तथा मेवाड़ में अपनी जान को खतरा समझकर जोधा मारवाड़ भाग गया। नया पैराग्राफ लिखना। जोधा का पीछा करते हुए चूड़ा मारवाड़ गया और 1452 ईस्वी में अरवली के युद्ध में
चूड़ा ने जोधा को पराजित किया। देखो अगला नया पैराग्राफ देखो। हंसाबाई के हस्तक्षेप से कुंभा व जोधा के बीच सन 1953 में 1453 में आवल बावल की संधि हुई और इस संधि के अनुसार जिस क्षेत्र में आम के पेड़ थे वह मेवाड़ रियासत को वह जिस क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष थे वह मारवाड़ क्षेत्र को मिला। कुंभा व जोधा की सीमाओं का केंद्र बिंदु सोजत पोस्ट में पाली लिख देना, सोजत पोस्ट में पाली था। देखो साथ ही जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह है कुंभा के पुत्र रणमल के साथ किया गया। और मारवाड़ व मेवाड़ की शत्रुता का अंत हुआ। अब कल हम पढ़ेंगे, देखो मेवाड़ और मालवा के युद्ध 4 या 5 युद्ध हुए थे। फिर उसके बाद मेवाड़ और गुजरात के युद्ध और महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, महाराणा कुंभा का खुद कला संस्कृति में योगदान, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आपके। आज के लिए बस इतना ही।